देश के इतिहास में अंग्रेजों के शासन काल में अंग्रेजों की ही नाक में दम करने वाले वीर अमर शहीदों का नाम अगर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश के वीर सपूतों का नाम सबसे ऊपर देखा जा सकता है। चाहे 1857 की क्रांति हो या 1905 से लेकर 1947 के बीच हुई आज़ादी का आंदोलन, इन सभी में उत्तर प्रदेश का नाम सर्वदा हमेशा ही ऊपर रहेगा। और इन बलिदानी सपूतों को अपना प्राण न्यौछावर करने वाले देश की अस्मिता का सम्मान को गौरवपूर्ण रक्त रंजित इतिहास से अमर करने वाले लोगों में से एक थे चौधरी लियाकत अली। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों के लिए प्रयागराज को भले ही अंग्रेजों के शासन से मुक्त कर एक स्वतंत्र देश की स्थापना की, लेकिन यह अपने आप में एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व था। और जिस उत्तरदायित्व को देखते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर तात्या तोपे और आगे आने वाले राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह जैसे वीर योद्धाओं ने देश को स्वतंत्र कराने और एक स्वतंत्र देश की कल्पना को साकार करने में अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। आइए जानते हैं इस विषय में। देखिए, 7 जून 1857 जो पूरे भारत में क्रांति छिड़ी, मई 1857 में घोड़सवार मेरठ से दिल्ली पहुँचे। उसी के बाद जिसको हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहते हैं, उसमें कई क्रांतिकारियों ने भूमिका निभाई प्रयागराज में। उनमें से एक थे मौलवी लियाकत अली, जो 7 जून को उन्होंने एक आज़ाद हिंद का नारा लगाते हुए खुसरू बाग के ऊपर कब्ज़ा किया और करीब 10 दिन तक मिनिमम जो है पूरा प्रयागराज शहर जो इलाहाबाद कहलाता था पूरा आज़ाद रहा। मौलवी लियाकत अली जी वो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के महगांव के निवासी थे, जो चैल परगना है, और उनके साथ जो है सब समुदाय के लोग उनके साथ हुए और एक ही झंडे में, बहादुर शाह जफ़र के झंडे में लड़ाई की। और 1872 में ये बम्बई में पकड़े गए और इनको कारावास हो गई। अंडमान, जिसको काला पानी कहते हैं, उसकी सज़ा हुई और 1892 में उनका देहांत हुआ। तो ये उनका जो कुर्ता पजामा है जो उन्होंने अंडमान की जेल में पहना था, वो इलाहाबाद संग्रहालय में हम लोग ने प्रदर्शित किया हुआ है। और साथ साथ मौलवी लियाकत अली जी की तलवार भी, जो इलाहाबाद संग्रहालय को उपलब्ध हुई थी करीब 10 साल पहले, वो भी हमारे डिस्प्ले में है उनकी फ़ोटो के साथ। तो मौलवी लियाकत अली की जो मैसेज है वो ये है कि आप एक तरीके से इंसानियत के तौर पे, भारतीय बनने के तौर पे आप लोग सब मिल के काम करें। बीच में जात, धर्म और जो भेद भावना होती है उसको एक किनारे करके आप लोग आगे बढ़ें। ये जो है मौलवी लियाकत अली जी के जो क्रांति जो हुई थी इलाहाबाद में, उसी का यही मैसेज है युवा के लिए। 10 दिन के बादशाह मौलवी लियाकत अली का जन्म 1817 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के कौशाम्बी के महगांव में हुआ था। महगांव इलाहाबाद से 25 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर स्थित है। लियाकत अली के पिता का नाम मेहर अली था और लियाकत अली के चाचा दायम अली मुगल फौज में थे। उन्होंने बचपन से ही लियाकत अली को गोद ले लिया। मदरसे में इस्लामिक रीति रिवाजों के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने के बाद लियाकत अली पेशे से इमाम हो गए और बाद में मदरसों में पढ़ाने का काम किया। जंग आज़ादी में कूदने से पहले उन्हें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर युवाओं को अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ विरोध करने एवं लिए प्रेरित किया। 6 जून को जब किले में सैनिकों ने अपने अधिकारियों के खिलाफ मोर्चाबंदी की तो शहर पश्चिमी
के इस हिस्से में का नेतृत्व उन्होंने संभाला और अंग्रेज़ों को किले से अधिकार समाप्त कर वह अगले ही दिन इन क्रांतिकारियों ने हरे झंडे का जुलूस निकाला और अवध के नवाब वजीर कद्र और सम्राट बहादुर शाह के हुक्मनामा सुनाकर अपने पूरे सूबे को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सत्ता हाथ आते ही लियाकत अली ने विभिन्न तहसीलों में अपने आदमियों की नियुक्ति की और अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू किया और आगे जाकर इन्होंने खुसरो बाग को अपना मुख्यालय बनाया। मौलवी लियाकत अली इसी मुख्यालय से एक आदेश जारी कर सुखराय को चायल का सदर तहसीलदार नियुक्त किया और यह दफ्तर बनाया जो कि आज के शहर के बीच बने घंटा घर के पीछे था। लियाकत अली, कासिम अली और अशरफुद्दीन को दरोगा और शफकत अली को नायब नियुक्त किया। फैजुल्ला खां को सैन्य अधिकारी के रूप में इन्होंने घोषित किया। आज इनका परिवार एक दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। इनके वंशजों को जो पेंशन मिली करती थी वो आज से 17 साल पहले सरकार द्वारा पूर्ण रूप से बंद कर दी गई। जहां एक और सरकार बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर सड़कें और चौराहों का निर्माण की बात करती है, वहीं पे लियाकत अली का परिवार आज दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। ना किसी प्रकार की कोई सरकारी मदद, ना ही किसी प्रकार की कोई पेंशन इन्हें मिलती है। जहां एक और सरकार द्वारा ये घोषणा की गई है कि जंगे आज़ादी में भाग लेने वाले लोगों को उनके परिवारों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, वहीं पे अपनी लिए आस लगाए बैठे ये परिवार बहुत ही दयनीय स्थिति में है। चौधरी लियाकत अली के बारे में जानकारियां हर साल तो सरकारी अधिकारी आके लेके जाते और अपने कागज़ों में दर्ज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इनको ना तो आज तक अब पिछले 17 सालों से किसी तरह की कोई सुविधा मिली और ना ही कोई नौकरी मिली। यहाँ तक कि चौधरी लियाकत अली के नाम से कोई एक चौराहे का भी निर्माण नहीं हुआ। मौलाना लियाकत अली साहब ने देश की जंग आज़ादी में सबसे बड़ा स्वर्णिम इतिहास लिखा था। जहाँ पूरा देश जंग आज़ादी में लड़ रहा था, वहाँ पे इन्होंने अब पूरे प्रयागराज उस समय के इलाहाबाद को स्वतंत्र कराया और 10 दिनों तक इस पर स्वतंत्र शासन भी किया। ये सरकारी दस्तावेज उस समय की स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। 1847 के बाद चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या फिर बूटा सिंह, सभी प्रधानमंत्रियों ने इनको चिट्ठियाँ तो लिखी, इनके परिवार को सांत्वना तो दी, लेकिन बदले में इन्हें कुछ नहीं मिल पाया। जो भी पेंशन इन्हें 1947 के बाद मिलना शुरू हुआ था, वो भी पेंशन अगले 17 सालों में बंद कर दी गई और पिछले 17 सालों से यह परिवार सरकारी हुक्मरानों के आश्वासनों के बीच में डोल रहा है। यह बहुत ही सोचनीय विषय है, क्योंकि अगर इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार की अनगिनत चिट्ठियां इनको भेजी जा रही है और इनके होने का प्रमाण दे रही है, तो क्या सरकार को यह नहीं लगता कि इन लोगों की भी व्यथा को सुन लिया जाए और इन लोगों को भी इनके हक दे दिए जाएं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि समय ही बताएगा कि किस कौन क्या करवट बैठता है। आखिर ऊँट भी अपना करवट एक बार जरूर बदलती है और इसी आस में यह परिवार आज भी प्रतीक्षित है। आज मौलाना लियाकत अली साहब की अगर कुछ निशानियां इस मेरा कुछ नहीं ना कुछ किसी चीज़ का, उनका नाम भी ख़त्म कर दिया इसी उसने। शौहर मेरा सैयद अहमद थे, पेंशन मिलती थी वो भी उनकी बंद कर दी गई। सास मेरी उम्मे हबीबा थी, उनकी भी बंद कर दी गई, वो खैर ख़त्म हो गई, सब मर गए, खाली मैं उनकी बहू को मौजूद सकी। आप सरकार से क्या चाहती हैं? अब सरकार से मैं क्या चाहूँगी, मैं लाख चाहूँ आज कल में ख़त्म हो गई, मेरा किस्सा ख़त्म हो जाएगा। मेरे बच्चे हैं, बच्चों के लिए जो चाहे कर लें। 2 मेरे बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं, 3 बेटे 2 बेटी और हैं मेरे जेठ की। सैयद अहमद, महमूद अहमद 2 भाई थे। अबू अहमद के अबू अहमद के सगे नाना थे मौलवी लियाकत अली।
खाला आपको क्या लगता है जिस तरीके से सरकार अब भूलती जा रही है जंग आज़ादी के इन हीरो को, इन निशानियों को जो भूलती जा रही है, आपको क्या लगता है क्या सचमुच हम अपने देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं? हाँ, ख्वाहिश है कुछ न कुछ ऐसा कर दे कि हमेशा के लिए यादगार बनी रहे, हमेशा के लिए यादगार बनी रहे। आपका नाम? रियाज फातिमा। सरकार से हम ये चाहते हैं कि मौलाना लियाकत अली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके उसमें सरकार ने कोई तरीके से फ़ायदा नहीं दिया या किसी तरीके के मतलब कोई चीज़ का वो नहीं कराया कि जो निर्माण कराते जिसके याददाश्त में सब कुछ होता, और उनके उसमें ना कोई पेंशन ना कोई नौकरी ना कुछ दिया जा रहा। लिहाजा सरकार से यही मांग है कि हम लोगों के उसमें नौकरी या किसी तरीके का फ़ायदा दिया जाए, और सरकार से हम लोगों को किसी तरीके का कोई फ़ायदा आज भी नहीं मिला। आपका नाम? ज़हीर आलम। 1857 की क्रांति, ये वो क्रांति है जब देश में स्वतंत्रता के लिए सही मानों में एक आग जली, और प्रयागराज में ये आग एक मशाल के रूप में मौलाना लियाकत अली साहब के नाम से मशहूर हुई। ये वो आग थी जिस आग ने ये बात साफ की कि अगर जज्बाए हिंद आपकी ज़िंदगी में बसा है और आप आज़ाद होना चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और ऐसे ही कुछ जज्बे के साथ मौलाना लियाकत अली ने अपनी शमशीर लहराई। इस शमशीर का आलम यह था कि प्रयागराज से अंग्रेजी हुक्मरान भागने को मजबूर हो गए। 6th लाइट इन्फेंट्री के 150 सिपाहियों ने जहां मौलाना लियाकत अली साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंग आज़ादी की इस लड़ाई को आगे बढ़ाया और कानपुर तक इस मशाल को लेकर पहुंचे, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं। जहां हजारों की संख्या में अंग्रेज़ों की सेना चली आ रही थी, वहां मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ इन रणबांकुरों ने अपने जिस्म की एक एक खून के कतरे को बहाकर तैयार किया था आज़ादी का ये जज्बा। आज इस खानदान का ये आलम है कि इनको सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि जो इनके पास है वो भी छीन ली गई। आज इनके घर के ठीक सामने जिस जगह पे एक वक्त पर मौलाना साहब के समय हाथी और घोड़े बसा करते थे, वहाँ पे आज सड़कें गुजरती हैं। उनके दीवाने आम को आज नेस्तनाबूद करते हुए बड़ी सड़कों को निकाला जाता है। ये अपने आप में शर्मसार करने की। एक और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से ये कहते हैं कि देशभक्तों के नाम पर चौराहे और सड़कें बनाई जाएंगी। वहीं उनके गृह जनपद पे भारतीय स्वतंत्रता के पहले, सबसे पहले, शब्द पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले सरकार बनाने वाले चौधरी मौलाना लियाकत अली के नाम पर चौराहे और सड़कों को तो छोड़ दीजिए, उनके घर वालों को भी कोई मदद नहीं दी जा रही है। और यह मदद न देना सरकार की कमी को दर्शाता है, ना कि अज्ञानता को, क्योंकि ज्ञानी तो बहुत होते हैं, ज्ञानी हो के अज्ञानी होना बड़ा कठिन काम होता है। मैं इंद्रजीत बैनर्जी।